एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर तक चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। वहाँ कुछ दूरी पर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर वो लोग आराम करने लगे। फिर गौतम बुद्ध ने आराम करते हुए अपने एक शिष्य से बोला और कहा कि जाकर सामने वाले बरगद के वृक्ष के 20 कदम दूर जाकर 2 बार परिक्रमा कराओ। शिष्य बिल्कुल वैसा ही करता है और परिक्रमा करके जब गौतम बुद्ध के पास वापस आता है तो गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हें किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? तो उनका शिष्य बोलता है, हाँ, हमें उत्तर दिशा से अनुभव हुआ था। शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध शिष्य तुरंत बोलते हैं कि उसी दिशा की तरफ तुम जाओ, वहाँ तुम्हें एक तालाब अवश्य मिलेगा, उस तालाब से जाकर पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर पड़ता है। यह देख शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी की ओर देखता है तो अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है। इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती हैं। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी ज़ोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस जाता है और शिष्य बड़े ही निराश स्वभाव से महात्मा बुद्ध को सब कुछ बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्यों को उसी तालाब से पानी लाने के लिए बोलते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो चुका होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास वापस आ जाता है। लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का सब पानी तो गंदा था, कैसे यह पानी साफ हो चुका है? उन्हें लगा कि जरूर यह बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया उतने देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के नीचे बैठ गए। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुँचा तब सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते हैं, क्योंकि यहाँ अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा? नहीं। इन सब कारणों से आपका प्यास बुझ पाता और प्यास से आप सब लोग मर गए होते हैं। इसीलिए हमें ज़िंदगी में सही समय का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए।